आज मुसलमान को टार्चर किया गया है तो कहीं ना कहीं हिंदू माइनॉरिटी में होगा, तो वहाँ जो है हिंदू टार्चर किया जाएगा। इसलिए धर्म को लेकर के जिस तरह से हमारे यहाँ गीता पढ़ाया जाता है, मदरसे में अगर कुरान पढ़ाया जा रहा है तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि बच्चों को शिक्षा के साथ साथ उनको कहीं ना कहीं एक सामाजिक शिक्षा देना ज़रूरी है। आज जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिन 4 बिंदुओं को लेकर के मदरसा एक्ट 2004 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया था, उन चारों बिंदुओं पर चर्चा हुई। उन चारों बिंदुओं को सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली पीठ ने, 3 जजों की पीठ ने चारों बिंदुओं को इलाहाबाद के हाई कोर्ट के फैसले को खारिज किया और इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला था उस पर जो है इंटरिम आर्डर पास कर दिया। मतलब जो है अब जो 22 मार्च 2024 के पहले जो काम, जो पढ़ाई, जो सैलरी वगैरह सारा चीज़ जो चल रहा था मदरसा में, वो सारी चीज़ें होती रहेंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को स्टे कर दिया है। आए दिन मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है, कोई ना कोई फैसले आए दिन आते रहते हैं। बीते दिनों जिस तरह से इलाहाबाद कोर्ट ने वर्डिक्ट सुनाया, उसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था और चैलेंज करने के बाद आज 5 तारीख को उस पर सुनवाई होनी थी। सुनवाई होने से पहले योगी सरकार ने 16,000 मदरसे को पूरी तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहकर खारिज कर दिया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में पूरी तरह से क्या सुनवाई हुई है, उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर जो ये पूरा का पूरा मामला देख रहे हैं। जानेंगे कि आज क्या कुछ हुआ है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आज क्या कुछ हुआ, क्या क्या जिरह में कहा गया? आज जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिन 4 बिंदुओं को लेकर के मदरसा एक्ट 2004 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया था, उन चारों बिंदुओं पर चर्चा हुई। उन चारों बिंदुओं को सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली पीठ ने, 3 जजों की पीठ ने चारों बिंदुओं को इलाहाबाद के हाई कोर्ट के फैसले को खारिज किया और इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला था उस पर जो है इंटरिम आर्डर पास कर दिया। मतलब जो है अब जो 22 मार्च 2024 के पहले जो काम, जो पढ़ाई, जो सैलरी वगैरह सारा चीज़ जो चल रहा था मदरसा में, वो सारी चीज़ें होती रहेंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को स्टे कर दिया है। सर, इसी के साथ जानना और समझने की कोशिश की करेंगे कि जो 4 फैसले थे उसके अंदर क्या कुछ कहा गया था और सुप्रीम कोर्ट का आज के मामले को सुनने के बाद क्या किस तरीके का रवैया था? वो गुस्सा था या फिर वो हैरान था कि जिस तरह से निशाना बनाया जाना खासकर मुसलमानों को, उनके शिक्षा के इदारों को, कैसा कुछ रवैया रहा? नहीं, सुप्रीम कोर्ट में जो सारी चीज़ें हुई, सुप्रीम कोर्ट को बड़ी हैरत हुई कि हाँ जो है किस तरह से हाई कोर्ट ने जो है इस तरह से बिना किसी चीज़ को गहराई से ध्यान दिए खारिज कर रहा है। जैसे कि क्वालिटी एजुकेशन को लेकर के हाई कोर्ट ने कहा कि मदरसा में क्वालिटी एजुकेशन नहीं होती है। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्वालिटी एजुकेशन आप कैसे तय करोगे कि क्वालिटी एजुकेशन नहीं होती है। दूसरा चीज़ उनका था कि मदरसा में केवल और केवल कुरान या धार्मिक शिक्षा दी जाती है। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा और हमने भी कहा कि नहीं, मदरसा में जो है धार्मिक शिक्षा के अलावा और भी जो है सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। धार्मिक शिक्षा वन ऑफ सब्जेक्ट है, ना कि उसी पर पूरा का पूरा बेस जो है मदरसा चलता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने हमारी इन बातों को भी मान लिया। तीसरी बात रही कि जिसमें अपॉइंटमेंट को लेकर के था कि मदरसा के जो मदरसा एक्ट है उसमें जो मदरसा में टीचर्स होंगे या जो ऑफिसर्स होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी जो होगी वो जो है केवल और केवल 2 सेक्ट में होगी, मुस्लिम में, शिया और सुन्नी में, जिसको लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट ने असहमति व्यक्त की, क्योंकि माइनॉरिटीज़ का इंस्टीट्यूशन है तो कुछ ना कुछ तो माइनॉरिटी की चीज़ें वहाँ पर रहेंगी, वो चाहे जिस माइनॉरिटी का इंस्टीट्यूशन हो। और उसके बाद जब मदरसा एक्ट को मदरसा चलाना है, 16,000 मदरसे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, तो बिना किसी बॉडी के मदरसे को चलाया नहीं जा सकता है, इसलिए मदरसा एक्ट बनाया गया था। अब रही बात, उत्तर प्रदेश में लगभग 16,000 मदरसे चल रहे हैं, जिसमें से सरकार का कहना था कि हम इनको फ़ंड नहीं करेंगे, लेकिन जिसमें से केवल 560 मदरसों को, लगभग 560 मदरसों को फ़ंड किया जाता है, बाकी सब जो है बिना गवर्नमेंट फ़ंड के ही चल रहे हैं। इसलिए उन पर सारी चीज़ों पर रोक लगाना जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला गलत था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लेकर के
हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया है। अब रही बात जो है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में मदरसा एक्ट को सपोर्ट किया था, सुप्रीम कोर्ट में आकर के उसका विरोध कर रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने ये एडमिट भी किया सुप्रीम कोर्ट में कि नहीं, हमने इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसका सपोर्ट किया था, लेकिन अब चूंकि आर्डर का कंप्लायंस हो चुका है इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। अब आर्डर के कंप्लायंस को लेकर के ये है कि सरकार ने कहीं ना कहीं इसमें जल्दबाजी ना करके, बल्कि एक चुनावी माहौल में जो भी माहौल हो उसको देख करके हो सकता है ये फैसला लिया गया हो। अदरवाइज़ जब हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि आर्डर का कंप्लायंस तुरंत किया जाए और आर्डर 22 मार्च को पास हुआ है, तो आर्डर का कंप्लायंस 2 दिन पहले क्यों हो रहा है, जब स्पेशली सुप्रीम कोर्ट में मसला आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट की लिस्ट पब्लिश हो गई है, लिस्ट में शो हो गया है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस के सामने आज मैटर लगा हुआ है और 2 दिन पहले जो है सरकार उसका कंप्लायंस कर रही है। ये देखना और समझना एकदम क्लियर हो जाता है कि चुनावी माहौल को देखते हुए मुसलमानों को टारगेट किया जाना, और आपने पिछली बार भी पूरी तरीके से बताया था कि जिस तरह से सत्ता लगातार शिकार बना रही है, क्या लगता है आपको बीइंग अ लॉयर, जब आप सारी चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, सुप्रीम कोर्ट में आपकी बात को पूरी मुस्तैदी के साथ सुना जाता है, क्या लगता है आपको कि अब जब इस पर रोक लगा दी गई है तो आगे क्या किस तरीके से किया जाएगा? देखिए, अब आगे जो है चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा करके 30 मई तक का टाइम फ्रेम किया है कि जो सरकार है या जो मदरसा एक्ट के ख़िलाफ़ हैं उन लोगों को जवाब फाइल करने के लिए कहा गया है, और उसके बाद हम लोगों को रिजॉइंडर फाइल करने के लिए कहा गया है कि अगर उस जवाब में कोई कंट्राडिक्शन आपको नज़र आता है तो उस पर रिजॉइंड फाइल कीजिए, और जुलाई के 2nd वीक में फाइनल डिस्पोजल के लिए रखा गया है। और जब तक फाइनल डिस्पोजल के लिए मैटर नहीं लगता है तब तक जो है हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी गई है। आप लोगों की क्या तैयारी रहेगी क्या ताकि ये सारी चीज़ों पर पूरी तरह से रोक लगे? मेरी तरह तैयारी यही है कि चूँकि हाई कोर्ट ने फैसला ही गलत किया है तो मेरी मांग है कि हाई कोर्ट के फैसले को तुरंत सेट असाइड किया जाए। चूँकि धार्मिक शिक्षा की केवल एक बात नहीं होती, धार्मिक शिक्षा की जब बात होती है तो एक सब्जेक्ट फिलासफी पढ़ाया जाता है, पूरे भारत में पढ़ाया जाता है, फिलासफी में भी धार्मिक शिक्षा ही दी जाती है। तो इसलिए एक किसी पार्टिकुलर रिलीजन को लेकर के टारगेट करना मेरी निगाह से ठीक नहीं है, और जिसको हम सुप्रीम कोर्ट में सही तरीके से रख करके हमारी ये होगी कि जब भी सुप्रीम कोर्ट में आगे सुनवाई हो, मदरसा एक्ट के बारे में जो वर्डिक्ट आया है उसको सेट असाइड किया जाए। बार बार सब्जेक्ट को लेकर बात उठाई जाती है, तो कैसे देखते हैं और समझते हैं आप कि सब्जेक्ट को लेकर ही बार बार कुरान को मसला बनाया जा रहा है, जबकि वहाँ योगा भी पढ़ाई जाती है, वहाँ राष्ट्रीय गान भी गाया जाता है, लेकिन उन सब चीज़ों को दरकिनार कर कर सिर्फ कुरान को निशाना बना लेना या कुरान को पिन पॉइंट कर लेना, कैसे देखते हैं और समझते हैं आप? देखिए, किसी धर्म के एक पहलू को देखना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, और स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को तो इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए कि किसी एक सब्जेक्ट को लेकर के किसी को टारगेट ना किया जाए, क्योंकि आज मुसलमान को टार्चर किया गया है तो कहीं ना कहीं हिंदू माइनॉरिटी में होगा तो वहाँ जो है हिंदू टार्चर किया जाएगा। इसलिए धर्म को लेकर के जिस तरह से हमारे यहाँ गीता पढ़ाया जाता है, वेद पढ़ाई जाती हैं, उसी तरह से अगर उनके मदरसे में, मदरसा एक्ट में नहीं ये किसी चीज़ का प्रोविज़न है, बट मदरसे में अगर कुरान पढ़ाया जा रहा है तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि बच्चों को शिक्षा के साथ साथ उनको कहीं ना कहीं एक सामाजिक शिक्षा देना ज़रूरी है। सामाजिक शिक्षा में होता है कि दूसरे धर्म को कैसे इज्जत दिया जाए, दूसरे लोगों को कैसे इज्जत दिया जाए, किस तरह से हमें रहन सहन रखना है, क्योंकि हम आदमी हैं, हम जानवर तो हैं नहीं, और जब व्यक्ति हैं, लिविंग ह्यूमन बीइंग है, तो ह्यूमन बीइंग किसी न किसी एक रूल से गवर्न होगा, अदरवाइज जंगली लाइफ हो जाएगा, वाइल्ड लाइफ हो जाएगा। इसलिए अगर हम किसी धर्म को बना रहे हैं, किसी धर्म पर हम फॉलो कर रहे हैं, इवन कि धर्म को डेवलप करने का भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न दिया गया है कि अगर आप एक धर्म से दूसरे धर्म में जाते हैं तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं धर्म को, जिस धर्म को आपको मानना है मानिए, इस पर जो है कोई वो नहीं है। इसलिए अगर इस तरह से कोई वर्डिक्ट आता है किसी भी हाई कोर्ट से या किसी नेता के थ्रू तो ये गलत है, क्योंकि यह जो है सोशल इंडिया है जहाँ पर सोशल वेलफेयर पर काम किया जाता है, तो इसलिए पार्टिकुलर रिलीजन को ना टारगेट किया जाए। ये मेरी अगले जो है कभी भी किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में या नेता के द्वारा होता है तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस तरह की बातें ना आए।